अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मुहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कौमी जज्बे के साथ मुल्क भर में मनाया गया 75वां यौम जमहूरिया हिंद। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई ने नामपल्ली पब्लिक गार्डन्स में लहराया कौमी परचम। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर शहदा को किया याद। सिकंदराबाद आर्मी परेड ग्राउंड में शहदा को पेश किया खिराज अकीदत। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी अरकान असम्बली ने लहराया तिरंगा। अवाम को दी यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद। बीआरएस कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन में लहराया तिरंगा। MLC गवर्नर कोटा के तहत कोदंडाराम के नाम को मंजूरी देने पर गवर्नर पर की तनकीद। कहा, गवर्नर को आवाम को देना होगा जवाब। यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान बिगड़ी तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की तबीयत। अपोलो अस्पताल में इलाज के बाद सेहतयाब होने पर जारी किया वीडियो। कहा, अब मैं ठीक हूं। तेलंगाना के मुख्तलिफ दीनी मदारिस में कौमी जज्बे के साथ मनाया गया यौम जमहूरिया हिंद। मदरसों के तुलबा ने तिरंगे को सलामी देते हुए पढ़ा कौमी तराना। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि हमारे अजीम आइन को आइन साजों ने बहुत दूरंदेशी के साथ तैयार किया है। उन्होंने आज यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। गवर्नर ने नामपल्ली पब्लिक गार्डन्स हैदराबाद में कौमी परचम लहराया। इससे कबल गवर्नर का इस्तकबाल CM रेवंत रेड्डी, CS शांति कुमारी और दीगर ओहदेदारान ने किया। बाद-ए-अज़ां गवर्नर ने फौजी दस्तों की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने हाल ही में मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में आइनी रूह के खिलाफ चलाई जाने वाली 10 साला आमिराना हुकूमत का खात्मा कर दिया है और रियासत में एक अवामी हुकूमत तश्कील दी है। उन्होंने साबिक BRS हुकूमत के खिलाफ अपने रिमार्क्स में कहा कि अवाम के मैंडेट ने ऐलान किया है कि तेलंगाना में तकब्बुर और ख़ुद मुख्तारी की कोई जगह नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत तेलंगाना को दुनिया के साथ मुकाबला करने और फलाह बहबूद और तरक्की के शोबे में एक नया बाब लिखने के अज़्म के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सिकंदराबाद के आर्मी परेड ग्राउंड में शहदा की यादगार पर फूल पेश किए। इस तकरीब का एहतमाम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सब एरिया TASA ने मिलिट्री बैंड की मौजूदगी के साथ किया था। इस मौके पर तीनों अफवाज के अफसरान और सिपाहियों ने मुकम्मल रस्मी लिबास में मलबूस शिरकत की। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यौम जमहूरिया के मौके पर आज जुमे के रोज़ हैदराबाद के पुराने शहर मदीना सर्कल में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह असदुद्दीन ओवैसी ने तारीखी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए कौमी तराना पड़ा। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, मुकामी मजलिस कायदीन और ताजरीन मौजूद थे। दूसरी जानिब सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा हल्के के शौकत जंग की त्योड़ी में भी कौमी परचम तिरंगा लहरा कर सलामी दी। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही, मोहम्मद मसीह और दीगर मौजूद थे। BRS पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में आज 75वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर BRS अरकान पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद मीडिया से खिताब करते हुए KTR ने गवर्नर कोटा के तहत रियासती कानून साज काउंसिल के रुकन के तौर पर नामजदगी के लिए प्रोफेसर कोदंडाराम के नाम को क्लियर करने के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के फैसले के पीछे की सदाकत पर सवाल उठाया। KTR ने कहा कि गवर्नर को आवाम को बताना चाहिए कि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वाले दासोजू श्रवण और समाजी तहरीक में हिस्सा लेने वाले सत्यानारायण के नाम को क्यों मंजूरी नहीं दी गई, जबकि एक सियासी पार्टी के सदर होने के बावजूद कोदंडाराम के नाम को क्यों मंजूर किया गया। గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు మరొక విషయం కూడా మీ దృష్టికి నేను తీసుకొని రావాలి. బాధాకరమైన పరిస్థితి ఏమంటే రాజ్యాంగం
రాజ్యాంగ పరంగా హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గా ఉండేది మన రాష్ట్రానికి గవర్నర్ గారు, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ అంటారు వారి. మరి ఈరోజు రాజ్యాంగబద్ధమైన గవర్నర్ పదవిలో ఉన్న ఇక్కడి గవర్నర్ గారు ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారో ఇవాళ రాష్ట్రం మొత్తం చూస్తా ఉంది, రాష్ట్ర ప్రజలు మొత్తం గమనిస్తా ఉన్నారు. ఒక 4 నెలల కిందట అనుకుంటాను, ఆనాడు అప్పటి కేబినెట్ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అప్పటి కేబినెట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆనాడు క్రియాశీలంగా పనిచేసిన గౌరవనీయులు మా ఉద్యమ సహచరుడు సోదరుడు లేని ఆనాడు ఉన్న అభ్యంతరాలు ఈరోజు ఎందుకు లేవు? మీకేమైనా కాంగ్రెస్ బీజేపీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లో భాగంగా మీకున్న ఫెవికాల్ బంధంలో భాగంగా ఇది జరిగిందా? గవర్నర్ గారు రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పాలి. మరి తప్పకుండా ఈ విషయంలో గవర్నర్ గారిని తప్పకుండా అదే విధంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న ప్రభుత్వాన్ని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఆనాడు ఏదైతే అభ్యంతరం గవర్నర్ గారు లిఖితపూర్వకంగా ఇచ్చినారో, వీరు రాజకీయ పార్టీలతో అంటగాగుతున్న వారు, సంబంధం ఉన్నవారని ఈ రోజు ఆ అభ్యంతరం ఏమైంది? కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు ఇది వాళ్ళ సంబంధాన్ని బట్టబయలు చేస్తున్న మాట వాస్తవమా కాదా చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను డిమాండ్. तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली आज उस वक्त चकरा कर गिर पड़े जब वो तेलंगाना भवन में मुनक्किदा यौम जमहूरिया तकरीब में शरीक थे। बताया जाता है कि बीआरएस पार्टी की जानिब से आज बंजारा हिल्स में वाक़ पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पार्टी के कारगुजार सदर KTR और दीगर कायदीन ने शिरकत की। परचम कुशाई के दौरान अचानक मोहम्मद महमूद अली गश खाकर गिर पड़े, ताहम उनके अतराफ मौजूद कायदीन ने उन्हें पकड़ लिया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपोलो अस्पताल में इलाज के बाद सेहतियाब होने पर एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सेहत के ताल्लुक से बताया। उन्होंने गश खाकर गिरने की वजह बताई और कहा कि अब वो ठीक हैं। 26 जनवरी होने की वजह से सुबह से ही आज बिजी रहा मैं। कई एक फ्लैग हास्टिंग प्रोग्राम थे, कई प्रोग्राम अटेंड करने के बाद तेलंगाना भवन में फ्लैग हास्टिंग के प्रोग्राम में आया था, जहाँ KT रामाराव साहब भी शरीक थे। पार्टी के कई कायदीन और हमारे MLA और 2 अहम पार्टी के अहम लीडर्स भी थे और माइनॉरिटीज लीडर्स भी बहुत से थे। आज काफ़ी देर तक प्रोग्राम में मसरूफ रहने की वजह से ज़रा सा मुझे चक्कर महसूस हुई। उसकी वजह से ज़रा सा 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस की तरह हुआ। उसके बाद दवाखाना लेकर आए थे मुझे, बाद में अपोलो दवाखाने को आया था। हर चीज़ पूरे रिपोर्टें सब अच्छी है, कोई किस्म की ऐसी सारे तेलंगाना के मुसलमानों की दुआएं आपके साथ हैं साहब। थैंक यू। सारे लोग जो है आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ एक फोटो वायरल हुई, वो फोटो के फौरी बाद जो है हर मुसलमान हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आपको हमेशा मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आपको हमेशा कायम व दायम रखे, आपकी सरपरस्ती हमेशा कायम रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने न्यू MLA क्वार्टर्स में असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार से मुलाकात की। बता दें कि स्पीकर गड्डम प्रसाद हाल ही में बीमार हो गए थे। आज CM रेवंत रेड्डी ने उनसे मुलाकात करते हुए उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। BRS पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग आज BRS सरबराह KCR की सदारत में मुनक्किद हुई। एरावली फार्म हाउस में मुनक्किदा इस इजलास में राज्यसभा और लोकसभा में मौजूद तमाम अराकीन पार्लियामेंट बशमूल पार्लिमानी पार्टी के कायदीन के केशव राव और नामा नागेश्वर राव, BRS कारगुजार सदर KTR, साबिक वजीर हरीश राव के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर KCR ने आइंदा पार्लियामेंट सेशन में अपनाए जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करते हुए अरकान पार्लियामेंट को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह हो कि मरकज़ी हुकूमत आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पस मंज़र में अबूरी बजट पेश करने जा रही है। 31 जनवरी 2024 को बजट इजलास शुरू होते ही सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगी, जबकि मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को अबूरी बजट पेश करेंगी। तेलंगाना हाई कोर्ट में 75वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना जस्टिस आलोक आराधे ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। यौम जमहूरिया के मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली ने अपने अपने हलकों के मुख्तलिफ मुकामात पर कौमी परचम तिरंगा लहराया। हल्के असम्बली मलकपेट में MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, हल्के असम्बली याकुतपुरा में MLA जाफर हुसैन मेराज, हल्के असम्बली बहादुरपुरा में MLA मोहम्मद मुबीन, हल्के असम्बली कारवान में MLA
कौसर मुहिउद्दीन ने कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए अवाम को 75वें यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुकामी मजलिस पार्टी कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में वाक़ रज़ाक मंजिल में 75वें यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर रज़ाक मंजिल में वाक़ दफातर वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, उर्दू अकेडमी और हज कमेटी के स्टाफ ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन, डायरेक्टर उर्दू अकेडमी और तेलंगाना हज कमेटी लियाकत हुसैन, जबकि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति वजली ने कौमी परचम कुशाई अंजाम देते हुए सभी को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 75वें यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड सिकंदराबाद में शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुख्तलिफ दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि इस ज़िमन में हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौजूद रेलवे स्टेशनों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया था। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। ज़िला कामारेड्डी के शहर बांसवाड़ा में 75वां यौम जमहूरिया कौमी जज्बे के साथ मनाया गया। बांसवाड़ा MLA कैंप ऑफिस में BRS रुकन असेंबली व साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम तिरंगा लहरा कर सलामी दी। 200 సంవత్సరాలు మన బ్రిటిష్ రాజులు మన దేశాన్ని పరిపాలించారు. ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు కాదు, 200 సంవత్సరాలు ఇక్కడ పాతుకుపోయిన వాళ్ళు. లక్షలాది మంది ప్రాణాలు తీశారు, లక్షలాది మంది జైలు పాలయ్యారు. అయినా భయపడకుండా దేశ స్వాతంత్రం కోసం వెనుదిరగకుండా పోరాటం చేసి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు. దాని తదుపరి జరిగినటువంటి సంఘటన ఏంటంటే, స్వాతంత్రం వచ్చింది, దాన్ని ఏ విధంగా మనం దేశాన్ని పరిపాలించుకోవాలి, పరిపాలన ఏ విధంగా ఉండాలి, దేశం ఎట్లా అభివృద్ధి చెందాలి, ఆ కమిటీకి సుదీర్ఘమైన చర్చ జరిపింది. భారతదేశం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఎట్లా వెళ్ళాలి, పేదరికం ఎట్లా పోవాలి, రైతులకు సాయం ఎట్లా చేయాలి, యువకులకు ఎట్లా సాయం చేయాలి, అన్నీ చర్చించడానికి 2 సంవత్సరాల 14 మాసాల 8 రోజులు పట్టింది. వెంటనే తెల్లారి రాజ్యాంగం రాయలేదు. 2 साल 14 महीने 8 दिन लगा ఈ రాజ్యాంగం రాసి తుది రూపం ఇవ్వడానికి కోసం. ఆ రాజ్యాంగాన్ని ప్రవేశపెట్టినటువంటి రోజే ఈ రోజు 1950 26 जनवरी। मदरसा इस्लामिया अरबिया तहफ़ीज़ुल कुरान करीम पुरानी हवेली में यौम जमहूरिया तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नाज़िम मदरसा हाफ़िज़ मोहम्मद शाहनवाज़ हुसैन सबीली, मेहमान खुसूसी अब्दुल्ला अली सूफियान ने परचम लहराया। तकरीब में मदरसे के तलबा व असातिज़ा ने कौमी परचम को सलामी देते हुए कौमी तराना पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद शाहनवाज़ हुसैन सबीली, नाज़िम मदरसा इस्लामिया अरबिया तहफ़ीज़ुल कुरान करीम पुरानी हवेली हैदराबाद। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के आवाम को यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में आज परचम कुशाई अंजाम दी गई। शहर के मारूफ़ व मशहूर उलमा किराम की शिरकत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बयानात सुनने को मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में हमारे बच्चों ने भी अपना तालीमी मुज़ाहिरा पेश किया और हिंदुस्तान के तारीख़ से हम सामईन को, हमारे दोस्त अहबाब को, सबको इसकी तारीख़ से वाकिफ़ करवाया। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे तमाम हिंदुस्तान के आवाम से को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ गामज़न करिए, दीनी दुनियावी तालीम से आरास्ता करिए और कौम मिल्लत के लिए एक रहनुमा बनाइए।
जज़ाकुम अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर सदर खानाजादगान एसोसिएशन किंग कोठी नवाब हैदर अली ने हैदर बिन यूसुफ मसखती के हमरा किंग कोठी में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। आसिफाबाद में 75वें यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर दफ्तर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख ज़िला कुमरम भीम आसिफाबाद के सदर मिर्ज़ा सलीम बेग ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के दीगर जिम्मेदारान ने तिरंगे को सलामी दी। इस तकरीब में जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मुनव्वर, हाफिज मोहम्मद साजिद खान, मोहम्मद मुनव्वर खान के अलावा दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद के भक्तापुर में वाक़े दारुल उलूम मोहम्मदिया में 75वें यौम जमहूरिया तकरीब कौमी जज्बे के साथ मनाई गई। इस मौके पर मोतमद मदरसा मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, सदर मुदर्रिस शेख अहमद रमज़ानी, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह, उलमाए कराम मौलाना खमर साहब, मौलाना इस्लामुद्दीन, हाफिज़ अब्दुल अहद व दीगर मेहमानान ने परचम कुशाई तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर तलबा ने कौमी तराना पढ़ने के साथ ही क़िरात कलाम पाक व हम्द पेश किए। मौलाना इस्लामुद्दीन ने दस्तूर व आइन से मुतालिक, जबकि उलमा इकराम ने मुजाहिद आज़ादी की कुर्बानियों से मुतालिक तफसीली रोशनी डाली। ज़िला आदिलाबाद के मंडल बेला दहेगांव अजीज़ नगर में वाक़ मदरसा दारुल उलूम अजीज़िया में यौम जमहूरिया का जश्न बड़े ही जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर नाज़िम मदरसा हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी रहमानी नक्शबंदी और सदर हाजी अल्ताफ़ अहमद, हाजी अब्दुल क़य्यूम ख़ान के हाथों परचम कुशाई अमल में आई, जबकि मौलाना अकबरुद्दीन हुसामी ने इजलास आम को खिताब करते हुए फरमाया कि यौम जमहूरिया का मतलब ये मुल्क सब का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलजुल कर इस मुल्क में अमन व अमान के साथ रह सकते हैं। इस खूबसूरती को ख़त्म करने के लिए जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं ये बिल्कुल हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। इस तकरीब में दारुल उलूम अजीज़िया के तमाम असातिज़ा, तुलबा और बेला मंडल के तमाम नौजवान व बुज़ुर्ग अफराद मौजूद थे। ये हमारा इलाका एक खूबसूरत इलाका है और यहाँ हम सब लोग मिलकर रहते हैं और मिलकर रहना चाहते हैं। तो चूंकि हम एक खुदा के बनाए हुए हैं, हमारा खिलाने वाला एक, पिलाने वाला एक, जिसने जमीन बनाया वो एक और जो आसमान बनाया वो एक, सब कुछ वही है और सब कुछ उसी के निजाम और उसी के हुक्म के मुताबिक चलता है। लोगों ने मजहब की आड़ में हमको डिवाइड कर दिया और अपने हुकूमत पर काबिज होने के लिए ये रूल चलाया जाता है कि डिवाइड करो, अपनी हुकूमत करो। इस एतबार से हमारे मुल्क में बदअमली को फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज 26 जनवरी के मौके पर दारुल उलूम अजीज़िया के स्टेज से मैं पूरे मुल्क में ये अमन की दावत देता हूँ। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले के इचोड़ा टाउन में वाक़ ज़िला परिषद हाई स्कूल के तुलबा की जानिब से यौम जमहूरिया हिंद के ज़िमन में निकाली गई रैली के दौरान उस वक्त कशीदगी फैल गई जब रैली में शरीक तुलबा ने मुबैना तौर पर प्रिंसिपल की तरगीब पर मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए। तुलबा के इस अमल पर अक़लियती तबके के अफराद ने एतराज़ किया क्योंकि आज जुमे का दिन था और मस्जिद के पास काफ़ी अफराद मौजूद थे। ताहम पुलिस ने मदाखलत करते हुए दोनों ग्रुपों को खामोश किया। इस वाक़े की इत्तला पर आदिलाबाद मजलिस सदर नज़ीर अहमद और इचोड़ा मजलिस सदर शेख जावेद ने सदर कुल हिंद मजलिस पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इत्तला दी और उनकी हिदायत पर मजलिस के एक वफद ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से नुमाइंदगी करते हुए इचोड़ा ज़िला परिषद स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं इस वाक़े की इत्तला पर ज़िला SP ने भी इचोड़ा का दौरा करते हुए हालात का तफसीली जायज़ा लिया। मजलिसी वफद ने ज़िला SP को भी वाक़े की तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए खातियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। विकाराबाद ज़िला SP ऑफिस के परेड ग्राउंड में यौम जमहूरिया हिंद तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए कौमी परचम तिरंगा लहराया और पुलिस दस्ते से सलामी दी। इस तकरीब में SP कोटी रेड्डी, PC कमीशन रुकन S पटेल व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा ने कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए।
रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और पुलिस स्टाफ व आवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने मुल्क की आज़ादी की इनफरादियत को बयान किया और सबको आज़ादी पसंदों की कोशिशों की याद दिलाई। इस मौके पर सुधीर बाबू ने तमाम पुलिस वालों को मशवरा दिया कि वो एक ख़ानदान की तरह मिलकर काम करें। इस मौके पर डीसीपी एडमिन इंदिरा, एडिशनल डीसीपी एडमिन श्रीनिवास रेड्डी और दीगर अफसरान मौजूद थे। शाहीन नगर के इलाके बिस्मिल्लाह कॉलोनी में इक़दाम क़त्ल का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 32 साला महताब नामी शख्स ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए नामालूम हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। निर्मल जिला म्यूनसिपल रेवेन्यू बिल कलेक्टर नवंत और आरो गंगाधर को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 3,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया है कि एएन रेड्डी कॉलोनी के साकिन आरटीसी कंट्रोलर वी गोपाल रेड्डी ने अपने मकान के असेसमेंट के लिए बिल कलेक्टर नवंत और आरो गंगाधर से रब्ता किया, जिस पर उन्होंने इस काम के लिए 10,000 रुपए का मुतालबा किया। इस मुतालबे के बाद वी गोपाल ने एसीबी से रुजू होते हुए मामले की शिकायत की और एसीबी के अहदेदारान ने जाल बिछाकर आज मज़कूरा अफसरान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। గత సంవత్సరం నుంచి మున్సిపల్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాము. వాళ్ళు బాగా డబ్బులు డిమాండ్ చేసి నాకు ఇవ్వకుండా సతాయించడం, దీనికి నేను రివెంజ్గా ఏసీబీని సంప్రదించి ఏసీబీ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఈరోజు గంగాధర్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ గారిని మరియు బిల్ కలెక్టర్ నవంత్ గారిని ఏసీబీ సమక్షంలో వారిని పట్టియడం జరిగింది. 5,000 డిమాండ్ చేసినారు, తర్వాత 3,500 తీసుకున్నారు. నా పేరు గోపాల్ రెడ్డి, నేను టీఎస్ఆర్టీసీ టీసీలో కంట్రోలర్. 2:20 నిర్మల్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కార్యాలయంలో రెవెన్యూ ఆఫీసర్ కొత్త గంగాధర్ గారు మరియు నవంత్ బిల్ కలెక్టర్ గారు ఇద్దరు కూడా 3,500 రూపాయలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడినారు. వారు ఈ నిర్మల్ టౌన్ ఏఎన్ రెడ్డి నగర్కి చెందిన వెలమ గోపాల్ రెడ్డి గారు, ఆర్టీసీ కంట్రోలర్ గారు, ఈయన 2018లో పర్మిషన్ తీసుకుని ఇల్లు నిర్మించుకున్నారు. ఈ గత సంవత్సరం 2023 జనవరిలో ఐటీ నిర్మాణం పూర్తయింది. దానికి ఆయన పోయిన సంవత్సరం జూలైలో ఆ ఇంటిని అసెస్మెంట్ చేసి ఇంటి నెంబర్ ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి అప్లికేషన్ పెట్టుకుని అప్పటి నుంచి కూడా నెలకు 2 సార్లు చొప్పున కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఈ నవంత్ బిల్ కలెక్టర్ గారు ఆ పని కావాలంటే 10,000 రూపాయలు లంచం అడిగారు. అడిగితే ఈ మొదటిసారిగా జనవరి 2 ఈ సంవత్సరం 10,000 రూపాయలు లంచం ఇస్తే నీ పని అవుతుందని చెప్పి అన్నాడు. అంటే అంత ఇచ్చుకోలేదని చెప్పేసి అంటే ఈ బిల్ కలెక్టర్ గారు 10,000 లంచం అడుగుతున్నారని చెప్పేసి రెవెన్యూ ఆఫీసర్ గారు కొత్త గంగాధర్ గారిని ఆయన పోయి రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నాడు. సార్ ఇట్లా పని పెండింగ్ అంటే సరే ఆఖరికి 3,500 ఇచ్చి నీ పని చేయించుకోమని చెప్పేసి గంగాధర్ గారు అనడం జరిగింది. ఈయన 3,500 ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుని లంచం ఇవ్వడానికి ఇచ్చి పని చేయించుకోవడం ఇష్టం లేక మా దగ్గరికి వచ్చి దరఖాస్తు ఇచ్చిండు. ఇచ్చాక ఈరోజు మేము గంగాధర్ గారు ఈ మన నవంత్ బిల్ కలెక్టర్ గారి ద్వారా పైసలు తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డారు. ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు స్పెషల్ కోర్టు కరీంనగర్లో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. रियासत कर्नाटक के शहर बीदर में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब नेहरू स्टेडियम में कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। बीदर ज़िला इंचार्ज वज़ीर व वज़ीर जंगलात ईश्वर खंडरे ने तिरंगा लहराकर सलामी दी। इस मौके पर महकमे पुलिस, महकमे होमगार्ड, एनसीसी व स्कूली तलबा की जानिब से परेड करते हुए वज़ीर व मौसूफ को सलामी दी गई। इस तकरीब में वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श व हज रहीम खान, बीदर साउथ के रुकन असम्बली डॉक्टर शैलेंद्र के अलावा दिगर कायदीन और अहम शख्सियात ने शिरकत की। आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कौमी जज्बे के साथ मुल्क भर में मनाया गया 75वां यौम जमहूरिया हिंद। तेलंगाना की गवर्नर तबलिसाई ने नामपल्ली पब्लिक गार्डन्स में लहराया कौमी परचम।
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर शहदा को किया याद। सिकंदराबाद आर्मी परेड ग्राउंड में शहदा को पेश किया खिराज अकीदत। सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी अरकान असम्बली ने लहराया तिरंगा। अवाम को दी यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना भवन में लहराया तिरंगा। एमएलसी गवर्नर कोटा के तहत कोदंडाराम के नाम को मंजूरी देने पर गवर्नर पर की तनकीद। कहा गवर्नर को अवाम को देना होगा जवाब। यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान बिगड़ी तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की तबीयत। अपोलो अस्पताल में इलाज के बाद सेहतयाब होने पर जारी किया वीडियो। कहा अब मैं ठीक हूं। तेलंगाना के मुख्तलिफ दीनी मदारिस में कौमी जज्बे के साथ मनाया गया यौम जमहूरिया हिंद। मदरसों के तुलबा ने तिरंगे को सलामी देते हुए पढ़ा कौमी तराना। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।